रक्षा बंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिससे भाई बहन का अपार प्रेम और स्नेह झलकता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी दीर्घायु की कामना करती है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें बहनों का महत्व पता चलता है। बता दें, राखी के त्योहार को भारत के प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। लगभग देश के हर क्षेत्र में इसे विधिवत रूप से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के रक्षा का अर्थ है सुरक्षा करना और बंधन का अर्थ है एक पवित्र रिश्ता जैसे एक भाई बहन का होता है। प्राचीन समय की बात है, एक दैत्यराजा राजा थे जिनका नाम बलि था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया और वामनावतार धारण कर उनके राज्य में पहुंच गए। बता दे, वामन श्री हरि विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। यह ऐसे अवतार थे जो मानव शरीर में बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान वामन ने इसी 52 अंगुल के रूप में राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि ने उन्हें ब्राह्मण जान उनका सत्कार व सम्मान किया और जब भगवान वामन ने राजा से 3 पग भूमि दान की याचना की तब राजा बलि वामन देव के छोटे रूप में देखकर भूमि दान करने के लिए सहर्ष राजी हो गए। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें काफी मना किया, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने जमीन पग के लिए गंगाजल का संकल्प लिया। जिसके बाद तब भगवान ने विशाल रूप धरकर 2 पग में सारे लोक नाप दिया। तब राजा बलि को गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उन्होंने प्रभु के आगे अपना सिर झुका दिया और उनका एक पैर अपने माथे पर रख दिया तथा फिर उन्होंने भगवान विष्णु जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा सब कुछ तो अब आपको समर्पित है। मेरी एक विनती स्वीकार करे और मेरे साथ पाताल लोक में रहने चले। विष्णु भगवान अपने भक्त की बात मान गए, परंतु जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली तब उन्हें भगवान विष्णु जी की अत्यंत चिंता होने लगी। देवी लक्ष्मी जी की यूं चिंतित देख नारद जी ने मां लक्ष्मी को सलाह देते हुए कहा कि आप रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना ले और उपहार के रूप में नारायण जी को उनसे मांग ले। यह बात सुनकर लक्ष्मी माता खुश हो गई और पाताल लोक जाकर और राजा बलि के पास जाकर विलाप करने लगी। जब राजा ने बलि उनसे रोने का कारण पूछा तो लक्ष्मी माता ने उनसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आज से वे उनके भाई हैं। जिसके बाद देवी लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। जब उपहार देने की बारी आई और राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु को मांग लिया। भाई का कर्तव्य निभाते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। कथाओं के अनुसार जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करने आएंगे। बता दें, यह 4 मास चर्तुमास के रूप में विख्यात है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होता है। श्री कृष्ण द्रौपदी की कथा। इस कथा के अनुसार
जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाए, उन्हें याद कर सकती हैं। जब धृतराष्ट्र के भरी राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता मुखदर्शक बन गए थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और भाई श्री कृष्ण को याद किया। बहन द्रौपदी का आह्वान सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दो शासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कृष्ण की लीला से समाप्त नहीं हुई। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने दिए वचन से बहन द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।